स्वागत करता हूँ आपका द लॉजिकल स्पीकर में। और आज हम बात करेंगे बर्गर किंग के वैल्यूएशन की और इसकी बैलेंस शीट भी चेक करेंगे और देखेंगे क्या बर्गर किंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन फ्यूचर की। क्या वो हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है या नहीं, ये भी चेक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो आपको पता होगा कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बनाता हूँ। सॉरी अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए हो तो आप गलत चैनल पर आ गए हो। फिर भी आपको अगर नॉलेज लेनी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो आप इस वीडियो को पूरी देख सकते हो। और मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ले चलता हूँ मैं आपको अपने पेज पर और वहाँ पर हम इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे, वैल्यूएशन चेक करेंगे। और सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आज के दिन की परफॉर्मेंस बर्गर किंग की कैसी रही है मार्केट में। अगर आपने आज मार्केट में अगर बर्गर किंग को टारगेट करके देखा होगा तो आपको पता होगा कि बर्गर किंग ने आज कैसी परफॉर्मेंस दी है। पर अगर नहीं देखा तो अगर आप वीडियो से इस को देख रहे हो तो बर्गर किंग की परफॉर्मेंस मैं पहले आज की दिखाऊंगा, उसके बाद ही हम बैलेंस शीट और वैल्यूशन पर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियो को आप जो है देख सकें, उसके नोटिफिकेशन पा सकें। ओके, थैंक देन हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आ गए हम मनी कंट्रोल के पेज पर। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आज जो बर्गर किंग की क्लोजिंग हुई है वो 166 पर हुई है बीएससी पर और 162 पर हुई है एनएससी पर। और इसकी ओपनिंग हुई थी, अगर कल की क्लोजिंग की बात कीजिए तो 135 के आसपास क्लोजिंग हुई थी हमारे दोनों मार्केट्स पर, एनएससी और बीएससी जो भी एक्सचेंज हमारे दो मेन उस पर। तो देखा जाए तो करीब 20% का आज तेज़ी देखने की मिली है हमें बर्गर किंग में। तो इसके हिसाब से जो 2 दिन में जो बर्गर किंग ने अच्छे रिटर्न्स दिए होंगे ट्रेडर्स को, आशा करता हूँ ट्रेडर्स माला माल हुए होंगे। पर मैं यहाँ पर वीडियो ट्रेडिंग के नज़रिए से नहीं बनाने आया हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो बनाया आया हूँ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। तो अगर आपको भी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिलचस्पी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। तो पूरा देखना इस वीडियो को। सो देन हम जाते हैं वैल्यूशन इसकी चेक करते हैं। और वैल्यूशन में आपको मैं बता दूं कि 2-3 चीज़ें दी हुई होंगी क्योंकि अभी लिस्टिंग के सिर्फ 2 ही दिन हो रहे हैं इसको। तो वैल्यूशन में ज़्यादा से मार्केट कैप इसका दिखाएगा और पीबी रेशियो दिखा देगा इसकी, और बुक वैल्यू क्या है इसकी वो भी दिखा देगा। और देन हम बैलेंस शीट पर जाएंगे। तो आ गए हम वैल्यूएशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट कैप है 6,337 करोड़ रुपए। तो 6,337 करोड़ रुपए है, मतलब कि ये अभी मिड कैप कैटेगरी का है क्योंकि 5,000 करोड़ से ऊपर है तो ये मिड कैप की कैटेगरी में आता है। 5,000, आपको मैं बता दूं कि 1 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक जो शेयर आते हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। और 5,000 से 20,000 करोड़ तक जो शेयर आते हैं वो आते हैं मिड कैप की कैटेगरी में। ठीक है, और जो 20,000 करोड़ से अपर है जितने भी 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 21,000 करोड़, इससे ऊपर जितने भी ले लो वो सारे आते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसके सबसे पसंदीदा शेयर होते हैं वो जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं वही। अगर इंस्टीट्यूशनल जो आपके देख लो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो भी ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लार्ज कैप कंपनी वैसे वैसे समय में भी खड़ी रहती हैं जिस समय में बाकी कंपनियां पूरी गिर चुकी होती हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस, अगर लार्ज कैप की बात करें तो रिलायंस बहुत ही बेस्ट कंपनी है, HDFC बहुत ही अच्छी कंपनी है, ICICI बैंक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपका TCS की बात करूँ, IT सेक्टर का सबसे बड़ी कंपनी है। TCS के फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ऐसी कंपनी ये सारी लार्ज कैप कंपनी है। सो
नेक्स्ट आते हैं इसकी बुक वैल्यू को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक वैल्यू है 9.92, मतलब ये करीब 10 रुपये। आज आप देख रहे हो कि 166 पर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और बुक वैल्यू है 9-10 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं आज की जो ट्रेडिंग 166 को 10 रुपये से, तो करीब 16 रुपये, ठीक है। तो मतलब कि आज अगर आप इसके शेयर को खरीदते हो तो आप 16 गुना ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा इसके शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पी बी रेशो, या आप डायरेक्टली यहाँ पी बी रेशो चेक कर सकते हैं कि 16.74, ठीक है। तो इतने गुना ज़्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा इस शेयर को खरीदने के लिए। तो अगर बुक वैल्यू के हिसाब से अगर बात करूं तो बर्गर किंग एक ओवर वैल्यूड शेयर है इस टाइम के लिए। अगर ये मैं मान के चलता हूँ 20 रुपये या 30 रुपये के आसपास होता, तो मैं मान सकता कि हाँ ये जो है वैल्यू काफ़ी अच्छी वैल्यू पर हमें शेयर देखने को मिल रहा है। पर ये 166 है, ये ओवर वैल्यू है बुक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट पर और बैलेंस शीट चेक करते हैं इसकी। तो हम आ गए हैं हम बैलेंस शीट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्व कंपनी के पास कितना पैसा है, ये देखने के लिए सबसे है कि रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास कितना है वो चेक कर लें बैलेंस शीट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 2019 में अगर देखा जाए तो -15 करोड़ के रिजर्व थे, मतलब कि उल्टा देनदारी थी कंपनी की रिजर्व में, ठीक है। रिजर्व नेगेटिव में देख रहे हैं, इस साल भी नेगेटिव में है, -2 करोड़, ठीक है। और 2018 में अच्छा था इसका रिजर्व 22 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो अ, मान के चल सकते हैं कंपनी के पास इस टाइम जो है रिजर्व नहीं है, इसलिए शायद उसको आईपीओ की ज़रूरत पड़ गई और मार्केट में लिस्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर लाइबिलिटीज़ चेक की जाए कंपनी की, तो करंट लाइबिलिटीज़ अगर चेक की जाए तो 157 है। पिछले साल के मुताबिक थोड़ी सी कम हुई है लाइबिलिटी। और अगर अदर लाइबिलिटी की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हुई है, ठीक है। देखा जाए आप टोटल लाइबिलिटी अगर चेक करो तो पीछे 920 करोड़ थी, अब 1197 करोड़ थी। आपको मैं एक बात बता दूं, ठीक है, बैलेंस शीट में कभी भी टोटल लाइबिलिटी जो होती है ना वो टोटल एसेट्स के बराबर होती है। तो एक अच्छी बात है कि उसकी लाइबिलिटी बढ़ी है, मतलब कि उसके एसेट्स भी बढ़े हुए हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि बैलेंस शीट में ये बैलेंस होता है। लाइबिलिटी साइड दो साइड होती हैं, एक एसेट साइड होती है, ठीक है। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है उसको पता होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू होती है लाइबिलिटी, ठीक है। तो जितने एसेट्स होंगे उतनी लाइबिलिटी होगी, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी अगर 1197 करोड़ की है तो टोटल एसेट्स भी उसके 1197 करोड़ के होंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है कि टोटल लाइबिलिटीज उसकी बढ़ी है, यानी कि एसेट्स भी बढ़े हुए हैं। ओके, अब हम एसेट्स चेक करेंगे इस कंपनी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फिक्स्ड एसेट हैं कंपनी के वो हैं 1084 करोड़ के, जो कि पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ चुके हैं, करीब 200 करोड़ से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और करंट एसेट्स के कम हो गए हैं, देखो यहाँ पर पहले 81 करोड़ थे, अब 79 करोड़ के ही रह गए हैं। अदर एसेट्स की बात की जाए तो वो भी बढ़ गए हैं, मतलब कि पहले 26 करोड़ थे अब 33 करोड़ हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो कि जो टोटल एसेट है वो लाइबिलिटी, जो टोटल लाइबिलिटी है उसके इक्वल है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है। ये बैलेंस शीट का एक आप यूनिवर्सल रूल मान लो कि जो टोटल एसेट्स है वो इक्वल टू होता है टोटल लाइबिलिटीज़ के, ठीक है। तो अब अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया है। सो अभी ये मैं एक और बात बता दूं कि अब किसी भी वेबसाइट को चेक कर लो, मैंने इंडिया की जो बेस्ट वेबसाइट है वो जो मनी कंट्रोल है वहाँ से आपको ये डेटा बताया। तो मनी कंट्रोल पर भी उतना डेटा नहीं है जिस तरह की और कंपनियों का जो पहले से लिस्टेड है, क्योंकि आपको बता दूं कि इसके लिस्टिंग के अभी 2 दिन हुए हैं,
कितनी बार मैं बोल चुका कि 2 दिन हुए हैं इसकी लिस्टिंग की, तो उतना डाटा है नहीं। ये हो सकता है 1 महीने या 2 महीने में इसका जो फुल डाटा, फुल सभी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, वो सारी जो है अपडेटेड वर्जन आपको दिख जाएंगे। तो उस टाइम पर और भी अच्छी तरीके से हम ये एनालिसिस कर पाएंगे। तो एक वीडियो मैं नेक्स्ट, हो सकता है 1 जनवरी को, मैं इस पर जो बर्गर किंग पर एक फुल आपको बता दूं कि फुल एनालिसिस के साथ एक वीडियो डालूंगा। तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और उस टाइम पर आपको ये जो बर्गर किंग पर है वो फुल वीडियो मिल जाएगी, फुल एनालिसिस के साथ। सारे उसमें डाटाज होंगे, सारे रेशियोज होंगे, सारे कैलकुलेटर रेशियोज होंगे, और सारी तरीके की जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। सो अभी के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा वो वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।